अगर आपकी गेहूं की बालियां लंबी तो हैं लेकिन दाने हल्के रह जाते हैं तो समझ लीजिए आप गबोट अवस्था की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। किसान सिर्फ यूरिया पर निर्भर रहता है, जिससे गर्मी बढ़ने पर दाना सिकुड़ जाता है, बालियां ऊपर से खाली रह जाती हैं और यही कारण है कि मेहनत के बावजूद मंडी में सही दाम नहीं मिलता। आज का ये वीडियो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होने वाला है, क्योंकि आज हम उस गुप्त फॉर्मूले की बात करेंगे जो आपकी फसल का कायाकल्प कर सकता है। गेहूं की खेती में एक ऐसा समय आता है जब आपकी एक छोटी सी सावधानी या एक सही कदम यह तय करता है कि आपकी झोली अनाज से भरेगी या नहीं, और वो समय है गबोट यानी कि गोभ की अवस्था। अगर इस समय आपने सही खाद और सही पोषण का चुनाव कर लिया तो यकीन मानिए आपकी गेहूं की बालियां न केवल लंबी और मोटी होंगी, बल्कि दानों में ऐसी चमक और वजन होगा कि मंडी में आपकी फसल सबसे ऊंचे दाम पर बिकेगी। आज के इस विशेष वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि गबोट अवस्था में वे कौन सी दो जादुई चीजें हैं जिन्हें डालते ही आपकी फसल की रंगत बदल जाएगी और आपकी पैदावार लगभग दोगुनी तक पहुंच सकती है। इस महत्वपूर्ण जानकारी को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और घंटी के निशान को जरूर क्लिक करें, ताकि खेती किसानी से जुड़ी हर सटीक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं, जिसका जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि इस समय आपकी गेहूं की फसल कितने दिन की हो चुकी है और आपने अब तक उसमें कौन कौन सी खादों का प्रयोग किया है, ताकि हम आपको आपकी फसल के अनुसार सही सलाह दे सकें। गेहूं की फसल में गबोट की अवस्था वो समय होता है जब गेहूं की बालियां तने के अंदर बन रही होती हैं और बाहर निकलने की तैयारी में होती हैं। इस समय पौधे को अपनी पूरी ऊर्जा बालियों के विकास में लगानी होती है। इस समय किसान अक्सर एक बड़ी गलती करते हैं कि वे केवल यूरिया पर निर्भर रहते हैं, जबकि इस अवस्था में पौधे को नाइट्रोजन की तुलना में फास्फोरस और विशेष रूप से पोटेशियम और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कहीं अधिक आवश्यकता होती है। जब पौधा गोभ की अवस्था में होता है तो उसकी झंडा पत्ती यानी फ्लैग लीफ सबसे ज्यादा सक्रिय होती है, और यही वो पत्ती है जो पौधे के लिए 70% से ज्यादा भोजन बनाने का काम करती है। अगर इस समय हम पौधे को सही पोषण दे दें तो बालियों के अंदर दानों का भराव बहुत अच्छे तरीके से होता है और दाने पिचके हुए नहीं रहते। शोध बताते हैं कि गबोट की अवस्था में पोटेशियम और बोरॉन का मेल गेहूं की फसल के लिए अमृत के समान काम करता है। अब सवाल ये उठता है कि हमें इन चीजों का इस्तेमाल कैसे करना है और इनकी मात्रा क्या होनी चाहिए ताकि फसल को अधिकतम लाभ मिल सके। इस फॉर्मूले की पहली मुख्य चीज है NPK 52 मिनट 34 सेकंड, जिसे मोनोपोटाशियम फास्फेट भी कहा जाता है। इसमें 52% फास्फोरस और 34% पोटेशियम पाया जाता है। फास्फोरस इस समय तने को मजबूती प्रदान करता है ताकि जब भारी बालियां आएं तो तेज हवा चलने पर भी आपकी फसल जमीन पर न गिरे। साथ ही ये बालियों की लंबाई बढ़ाने में भी सहायक होता है। वहीं पोटेशियम का काम पौधे के भीतर पोषक तत्वों के परिवहन को तेज करना होता है। यह पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और दानों में चमक और वजन पैदा करता है। पोटेशियम की वजह से ही दाने सुडौल और मोटे बनते हैं, जिससे आपकी पैदावार में सीधा इजाफा होता है। जब आप NPK 52 मिनट 34 सेकंड का छिड़काव करते हैं तो ये सीधे पत्तियों के जरिए पौधे के सिस्टम में पहुंच जाता है और बहुत जल्दी असर दिखाना शुरू कर देता है। इस समय यूरिया यानी नाइट्रोजन की मात्रा 0 रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अधिक नाइट्रोजन से पौधा वानस्पतिक वृद्धि की ओर भागने लगता है और तना कमजोर होकर गिरने का डर बना रहता है। इस जादुई फॉर्मूले की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है बोरॉन, जो कि 20% वाले पाउडर के रूप में बाजार में उपलब्ध है। बोरॉन एक ऐसा सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसकी कमी के कारण अक्सर गेहूं की बालियों में दाने कम पड़ जाते हैं या बालियां ऊपर से खाली रह जाती हैं। बोरॉन का सबसे बड़ा काम परागण यानी पॉलिनेशन की प्रक्रिया को सफल बनाना है। यह पराग नलिका के निर्माण में मदद करता है, जिससे हर एक फूल से दाने का निर्माण सुनिश्चित होता है। अगर खेत में बोरॉन की कमी होगी तो परागण ठीक से नहीं हो पाएगा और आप देखेंगे कि बालियां तो लंबी हैं लेकिन उनमें दाने नहीं भरे हैं। इसके अलावा बोरॉन कैल्शियम के अवशोषण में भी मदद करता है और पौधे की कोशिकाओं को मजबूती देता है, जिससे दाने फटने की समस्या नहीं आती। बोरॉन और NPK 52 मिनट 34 सेकंड का मिश्रण जब एक साथ स्प्रे किया जाता है तो यह एक पावरफुल बूस्टर की तरह काम करता है, जो सीधे तौर पर गेहूं की पैदावार को 20 से 25% तक बढ़ा सकता है।